फ्रेंड्स, वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब। फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्स पटना मॉडल क्वेश्चन पेपर पार्ट 2। इससे पहले हम आपके लिए लेकर आए थे पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किए थे 1 to 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज सेकंड पार्ट में हम आप डिस्कस करेंगे 51 से आगे के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट सीरीज की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 51, एंटी हेलमिंथिक एनीमा इज गिवन टू। एंटी हेलमिंथिक एनीमा जो होता है वो किस लिए दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, रिमूव फ्लैटस। ऑप्शन बी, रिमूव फॉरेन पार्टिकल। ऑप्शन सी, सॉफ्टन हार्ड फीकल मैटर। एंड ऑप्शन डी, डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? एंटी हेलमिंथिक एनीमा किस लिए दिया जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा आप उसे कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो एंटी हेलमिंथिक एनीमा, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप, ए ग्रुप या बी ग्रुप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, वो कैसा होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, स्टिफनेस अकर इन द बॉडी आफ्टर डेथ इज नोन एज। डेथ के बाद बॉडी अकड़ जाती है, उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है, इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, एल्गर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस या पेलर मोर्टिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर बॉडी में स्टिफनेस आ रही है तो हम इसे क्या कहेंगे? डेथ के बाद अगर स्टिफनेस है तो। फ्रेंड्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे वो एम्स पटना प्रीवियस ईयर जो आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आए थे, हम उसमें इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं, जिनमें इस टाइप के क्वेश्चंस और अदर टाइप के क्वेश्चंस की फुल एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रिगर मोर्टिस। रिगर यानी कि रिजिड, जो स्टिफनेस आती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिगर मोर्टिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, टैपिंग ओवर फेशियल नर्व कॉजिंग ट्विस्टिंग ऑफ द फेशियल मसल्स इज नोन एज। अगर कोई भी फेशियल नर्व के ऊपर टैपिंग करते हैं तो जो फेशियल मसल होती है उनमें ट्विस्टिंग आ जाती है। इसे जो ट्विस्टिंग आई है फेशियल मसल्स में, ये आने का कॉज क्या है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए, चॉपस्टिक साइन। ऑप्शन नंबर बी, चैडविक साइन, टॉसिस साइन या हुमन साइन। तो इसका क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? जो फेशियल नर्व पर टैपिंग करने से ट्विचिंग आती है फेशियल मसल्स में, उसे हम कौन सा साइन बोलते हैं? इसका राइट आंसर आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? चॉपस्टिक साइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, 500 ml ऑफ बॉडी फ्लूइड IV फ्लूइड नीड टू एडमिनिस्टर ओवर 5 आवर्स। ड्रॉप फैक्टर इज 20, कैलकुलेट ड्रॉप पर मिनट। एक 500 ml हमें IV फ्लूइड है जो कि हमें 5 घंटे में किसी पेशेंट को लगाना है या एडमिनिस्टर करना है, और उसका ड्रॉप फैक्टर कितना रखना है? उसका ड्रॉप फैक्टर है 20। तो ये हमें कितनी ड्रॉप पर मिनट पे रखना होगा? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, 32 ड्रॉप पर मिनट, 33 ड्रॉप पर मिनट, 36 ड्रॉप्स पर मिनट या 35 ड्रॉप्स पर मिनट। तो कितना हमें ड्रॉप पर मिनट सेट करना होगा ताकि 500 ml फ्लूइड 5 घंटे में एडमिनिस्टर हो जाए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा 33 ड्रॉप्स पर मिनट। अगर हम 33 ड्रॉप्स पर मिनट रखेंगे तो 500 ml फ्लूइड 5 घंटे में एडमिनिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की मॉडल एज। मैस्लो हायरार्की के
मॉडल के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट लेवल पे नीड होती है वो कौन सी नीड है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, या ऑप्शन डी लव एंड बिलोंगिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन के राइट आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो मास लॉ ऑफ हायरार्की में सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस शुड बी डिस्कार्टेड इन विच कलर्ड कंटेनर इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वह कौन से कंटेनर में डिस्कार्ड करना होता है? ऑप्शन है हमारे पास रेड बिन, ब्लू बिन, येलो बिन या ब्लैक बिन। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को हम कौन से बिन में डिस्कार्ड करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो होता है, जो ह्यूमन बॉडी फ्लूइड से कंटेमिनेटेड होता है, उसे हम येलो बिन में डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट 58, बेस्ट टाइम टू कलेक्ट स्प्यूटम सैंपल ऑफ AFB एसिड फास्ट वेसिलाई का स्प्यूटम कलेक्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए मॉर्निंग आफ्टर वेकअप, बी आफ्टर ब्रेकफास्ट, इन इवनिंग, या वेन एवर द पर्सन कफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? एसिड फास्ट वेसिलाई के लिए स्प्यूटम कलेक्शन टाइम कौन सा बेस्ट रहेगा? तो इसका राइट आंसर होगा मॉर्निंग आफ्टर वेकअप। जगने के बाद, सुबह मॉर्निंग में जगने के बाद इसका बेस्ट टाइम होता है सैंपल कलेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, लेटरल डेविएशन या लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड। अगर स्पाइन में लेटरल कर्वेचर हो गया है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इस तरीके से लेटरल है तो ऑप्शन है हमारे पास काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कॉलियोसिस या गोनियोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर लेटरल कर्वेचर आ गया है स्पाइनल में तो हम इसे बोलते हैं। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा स्कॉलियोसिस। अगर लेटरल कर्वेचर है तो उसे बोलते हैं हम स्कॉलियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इनकरेक्ट अबाउट पैथोलॉजिकल जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में पैथोलॉजिकल जॉइंटिस का कौन सा इनकरेक्ट फीचर है? इनमें से ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए अपीयर विद इन फर्स्ट 24 आवर्स, ऑलवेज रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, या बिलिरुबिन एंसेफेलोपैथी मे बी सीन, या नेवर अपीयर विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है वो कौन सा फीचर रखता है इनमें से और कौन सा फीचर नहीं है इसका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेवर अपीयर विद इन 24 आवर्स। जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है वो कभी भी पहले 24 आवर में नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। जो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम है वो किसका कॉम्प्लिकेशन है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए कीमोथेरेपी, फोटोथेरेपी, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिनोवार्बिटोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम है वो किसका कॉम्प्लिकेशन है? वो कॉम्प्लिकेशन है फोटोथेरेपी का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, नेम ऑफ सर्जरी यूज्ड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करने के लिए कौन सी सर्जरी यूज़ की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए पैलेटोप्लास्टी, ऑप्शन बी क्लेफ्टोप्लास्टी, ऑप्शन सी चिलियोप्लास्टी, या ऑप्शन डी चिलियोस्काइसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चिलियोप्लास्टी। क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करने के लिए चिलियोप्लास्टी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी रिजल्ट इन। डेफिशिएंसी अगर है विटामिन सी की तो उसकी वजह से क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास ग्लोसाइटिस, स्कर्वी, बेरी या टेटेनस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसकी वजह से क्या होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से? स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 64, कॉप्लिक स्पॉट सीन इन, जो कॉप्लिक स्पॉट होता है वो कौन सी डिजीज़ में देखने को मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी मम्स एंड ऑप्शन डी पेलिग्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा कॉप्लिक स्पॉट जो होता है वो मीजल्स में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, डेफिशिएंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल कॉज, अगर किसी पर्सन के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल की डेफिशिएंसी है तो ये क्या कॉज करेगा? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए माइक्रोसाइटिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, फूलिश एनीमिया या एप्लास्टिक एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर किसी पर्सन के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल की डेफिशिएंसी है तो ये कॉज करेगा पर्नीशियस एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, द टिपिकल रेड करंट जेली स्टूल इज सीन इन, जो रेड करंट जेली स्टूल होता है वो कौन सी डिजीज़ में देखने को मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन बी अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन सी बल्बोलस या इंट्यूससेप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो जेली स्टूल होता है वो इंट्यूससेप्शन में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विच हेपेटाइटिस इज मोस्ट डेंजरस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे इनमें से ऐसी कौन सी हेपेटाइटिस डिजीज़ है जो मोस्ट डेंजरस होती है? ऑप्शन है हमारे पास, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस ई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कौन सी हेपेटाइटिस है जो मोस्ट डेंजरस होती है प्रेगनेंसी में? वो होती है, इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हेपेटाइटिस ई। जो हेपेटाइटिस ई होती है वो मोस्ट डेंजर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज नोन एज, ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो बीपी मेजरिंग मशीन होती है उसे हम बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, रेज्ड सीरम एमाइलेज लेवल आर यूज्ड टू डायग्नोस, अगर किसी पर्सन में सीरम एमाइलेज लेवल अगर इंक्रीज है तो वो किसे डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास, ऑटोइम्यून डिजीज़, डिजेनरेटिव डिजीज़ या फिर एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस या एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सीरम एमाइलेज का लेवल अगर किसी में बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि उस पर्सन को कौन सी डिजीज़ है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उस पेशेंट को एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इज इंक्रीज इन, जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी है वो कौन सी डिजीज़ में इंक्रीज हो जाती है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन बी थैलेसीमिया या हेरेडिटी स्पेरोसाइटोसिस या क्रोनिक लेड पॉइजनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो जो इस ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी है वो हेरेडिटी स्पेरोसाइटोसिस में इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 71, यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज अ प्रीवियसली पॉलिसी इट इज़ नाउ कॉल्ड, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो पहले की पॉलिसी है तो इस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए रिकमेंडेड प्रिकॉशन, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ऑक्यूपेशनल प्रिकॉशन या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है उसे हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18 लीड्स टू, अगर किसी के क्रोमोसोम नंबर 18 पर ट्राइसोमी है तो वो क्या लीड करेगा? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए पटायू सिंड्रोम,
ऑप्शन बी एडवर्ड सिंड्रोम, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम या ऑप्शन डी क्राइड्यूचेट सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर किसी का क्रोमोसोम नंबर 18 पर ट्राइसोमी हुआ है तो वो कौन सी डिजीज लीड करेगा? वो लीड करता है एडवर्ड सिंड्रोम को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, पी वेव इज ड्यू टू, जो ईसीजी होता है उसमें जो पी वेव होती है वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो पी वेव जो फॉर्म होती है, जैसे कि ये ईसीजी है, इसमें जो पी वेव फॉर्म होती है PQRST, जो पी वेव फॉर्म हुई है ये किसकी वजह से फॉर्म होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो पी वेव बनती है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है। नेक्स्ट 74, मोस्ट पेनफुल टाइप ऑफ वर्ण इज, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो मोस्ट पेनफुल रहता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए फर्स्ट डिग्री वर्ण, सेकेंड डिग्री वर्ण, थर्ड डिग्री वर्ण या फोर्थ डिग्री वर्ण। तो मोस्ट पेनफुल वर्ण कौन सा होता है फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो मोस्ट पेनफुल वर्ण होता है वो सेकेंड डिग्री वर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, स्क्रबिंग विल बी कंसिडर्ड एज, जो स्क्रबिंग होती है, स्क्रबिंग करते हैं हम, स्क्रब करते हैं किसी भी ऑपरेशन से पहले जब स्क्रबिंग की जाती है तो वो कौन सा डिसइंफेक्टेंट है? ऑप्शन है हमारे पास केमिकल डिसइंफेक्शन, फिजिकल डिसइंफेक्शन या फिजिकल स्टेरिलाइजेशन या केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तो ये किस में आता है स्क्रबिंग? ये आता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल डिसइंफेक्शन में आता है स्क्रब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, एट्रियोवीनस फिस्टुला इज असेस्ड फॉर, जो एट्रियोवीनस फिस्टुला है वो किस लिए असिस्ट किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए गिविंग आईवी मेडिकेशन, ब्लड सैम्पलिंग, एट्रियल बीपी या पेटेंसी। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आईवी फिस्टुला इज असिस्ट फॉर पेटेंसी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, पेप स्मीयर टेस्ट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ, जो पेप स्मीयर टेस्ट होता है वो किसके डायग्नोस करने के लिए होता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए यूटेराइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बल्वल कैंसर या ओवेरियन कैंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो पेप स्मीयर होता है इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा सर्वाइकल कैंसर। जो पेप स्मीयर होता है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, हेमलिच मैन्योर इज यूज्ड फॉर, जो हेमलिच मैन्योर है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन या अपर वे ऑब्स्ट्रक्शंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हेमलिच मैन्योर किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? ये परफॉर्म किया जाता है अपर वे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। अगर अपर एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 79, एक्स्ट्रा कैलोरीज नीडेड ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का उसमें एक्स्ट्रा कितना कैलोरीज की नीड होती है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 300 किलो कैलोरीज पर डे, 500 कैलोरीज पर डे, 600 किलो कैलोरीज पर डे या 700 किलो कैलोरीज पर डे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 300 किलो कैलोरी की एक्स्ट्रा नीड होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, विच इज़ नॉट अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन, जो क्लोजापाइन है इसका एडवर्स इफेक्ट इनमें से क्या नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए वेट गेन, हाइपरसेलाइवेशन, हेपेटोटॉक्सिसिटी या टैकिकार्डिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स?
क्लोज़ापाइन का एडवर्स साइड इफेक्ट कौन सा नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेपेटोटॉक्सिसिटी इज अ नॉट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोज़ापाइन। 81 यूज ऑफ एपिनेफ्रिन विल कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। अगर कोई पर्सन एपिनेफ्रिन का यूज़ करता है तो इसका कौन सा सिम्टम्स कॉज करेगी? ऑप्शन है हमारे पास ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया या फिर इंक्रीज बीपी या टैकिपनिया। तो इनमें से ऐसा कौन सा सिम्टम्स है जो एपिनेफ्रिन के यूज़ की वजह से होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कोल्ड चेन मस्ट बी मेंटेन। इनमें से ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए किल्ड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन, टॉक्सॉइड या सीरम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइव वैक्सीन्स के लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय निडल स्टिक इंजरी। इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो कि निडल स्टिक इंजरी से ट्रांसमिट नहीं होगी? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी टाइफस या ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो कि निडल स्टिक से नहीं होती है? वो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो टाइफस है वो निडल स्टिक इंजरी से ट्रांसमिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 साइनोटिक स्पेल इज सीन इन। इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें साइनोटिक स्पेल देखने को मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास एटिल सेप्टल डिफेक्ट, ASD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, BSD, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट TOF या ट्रांसपोजिशन ऑफ एट्रियाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन के राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में साइनोटिक स्पेल देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 सफिक्स ऑस्टमी मीन्स। अगर किसी भी वर्ड के पीछे लास्ट में ऑस्टमी वर्ड जुड़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ एनी बॉडी पार्ट्स, रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल ओपनिंग इन द बॉडी या ऑप्शन डी मेकिंग एन इंसिजन इनटू एनी बॉडी पार्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सफिक्स में अगर ऑस्टमी लगा हुआ है किसी के, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टमी का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल ओपनिंग इन द बॉडी। बॉडी में कोई भी आर्टिफिशियल ओपनिंग करना ऑस्टमी में आता है। नेक्स्ट 86 डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए पेरेंट्स टीचर, साइकोसोशल कल्चर फैक्टर, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स या हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ह्यूमन डेवलपमेंट को कौन इन्फ्लुएंस करता है? इसका राइट आंसर होगा हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 स्यूडो मेंस्ट्रुएशन एंड विच मिल्क इज इन इन्फेंट इज ड्यू टू। जो इन्फेंट है न्यूबॉर्न बेबी उसके अंदर विच मिल्क और स्यूडो मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है, ये किसकी वजह से देखने को मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन, इफेक्ट ऑफ एडेनल हार्मोन, इफेक्ट ऑफ मैटरनल सेक्स हार्मोन या B and C। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो विच मिल्क और स्यूडो मेंस्ट्रुएशन बच्चे में देखने को मिलता है वो मैटरनल सेक्स हार्मोन की वजह से देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 व्हाट डू यू मीन बाय गेस्ट्रेक्टमी। गेस्ट्रेक्टमी का क्या मीन्स है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंसिजन ऑन द स्टमक, रिमूवल ऑफ स्टमक या एनास्टोमोसिस ऑफ स्टमक विद ड्यूडेनम
एंड वाइडनिंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? गैस्ट्रेक्टमी का क्या मीन्स है? अगर किसी पेशेंट के अंदर गैस्ट्रेक्टमी किया गया है तो ये इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब होता है अगर किसी पेशेंट में गैस्ट्रेक्टमी किया गया है तो मतलब रिमूवल ऑफ स्टमक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ यूरिन आउटपुट फ्रॉम द ब्लैडर इज नोन एज। एक नॉर्मल प्रेशर यूरिन आउटपुट अगर ब्लैडर से है तो हम इसे क्या बोलते हैं? यानी कि एक नॉर्मल प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम यूरिन आउटपुट की को? ऑप्शन है हमारे पास एन्यूरेसिस, एलिमिनेशन, मिक्चुरेशन या डिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस नॉर्मल प्रोसेस को बोलते हैं हम अगर किसी के पास सेंसेशन आ रहा है कि उसका ब्लैडर से फुल है और उसे यूरिन यूरिन पास करना है तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिक्चुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, विच मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रीट फ्रैक्चर। इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो कि फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए स्प्लिंट, ट्रैक्शन, प्लास्टर कास्ट या पोस्चरल ड्रेनेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो फ्रैक्चर होता है उसे ट्रीट करने के लिए पोस्चरल ड्रेनेज को यूज़ नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, पर्ल इंडेक्स इज कनेक्टेड विद। जो पर्ल इंडेक्स है वो किससे कनेक्टेड है? ऑप्शन है हमारे पास फैमिली प्लानिंग, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, न्यूट्रिशन या फूड स्टैंडर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पर्ल इंडेक्स किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फैमिली प्लानिंग से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, शिक टेस्ट इज कनेक्टेड विद। जो शिक टेस्ट है वो कौन से डिजीज़ के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स या रेबीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो शिक टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा शिक टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है वो डिप्थीरिया के लिए परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, हैबिट्स क्या है? ऑप्शन है हमारे पास एक्वायर्ड, इनबॉर्न, बोथ एक्वायर्ड और इनबॉर्न या नन ऑफ एबव। तो जो हैबिट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? एक्वायर्ड होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, फ्लूइड इन स्क्रोटम इज कॉल्ड। अगर स्क्रोटम में फ्लूइड फिल्ड हो गया है तो हम इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए फिमोसिस, हाइड्रोसील, कॉर्डी या एपिस्पेरियसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फ्लूइड अगर स्क्रोटम में फिल हो गया है तो हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, द नर्व रिलेटेड टू सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। अगर किसी का सर्जिकल किया नेक ऑफ ह्यूमरस है तो इससे कौन सी नर्व रिलेटेड होगी? ऑप्शन है हमारे पास रेडियल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, अल्नर नर्व या एक्सिलरी नर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमरस से कौन सी नर्व रिलेटेड होती है? एक्सिलरी नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विच मिनरल प्रिवेंट टूथ डिके। दांतों को टूटने से कौन सा मिनरल प्रिवेंट करता है? ऑप्शन है हमारे पास आयोडीन, जिंक, फ्लोराइड या आयरन। तो कौन सा ऐसा मिनरल है जो हमें दांतों को डिके यानी कि दांतों को टूटने से बचाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, कैल्सिटोनिन इज ट्यूमर मार्कर और विच टाइप ऑफ कार्सिनोमा थायराइड। जो कैल्सिटोनिन है वो कौन से टाइप के कार्सिनोमा थायराइड के लिए ट्यूमर मार्कर है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए फॉलिकुलर, पेपिलरी, एनोप्लास्टिक या मेड्यूलरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स?
जो कैल्सिटोनिन है वो किसके लिए ट्यूमर मार्कर है, कौन से टाइप के कार्सिनोमा के लिए? ये मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड के लिए ट्यूमर मार्कर है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, वेंस जोन्स प्रोटीन आर ड्राइव्ड फ्रॉम। जो वेंस जोन्स प्रोटीन होती है वो किसकी बनी हुई होती हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन या डेल्टा ग्लोबुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो वेंस जोन्स प्रोटीन होती हैं वो गामा ग्लोबुलिन की बनी हुई होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट विच स्टार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो कि ब्रेस्ट सिक्रीशन, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेस्ट सिक्रीशन होता है वो उसके लिए यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए लोकिया, कोलोस्ट्रम, लैक्टोजेनेसिस या गैलेक्टोजेनेसिस। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट से कोई सिक्रीट होता है तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? इसका राइट आंसर होगा लैक्टोजेनेसिस। उसे हम क्या बोलते हैं उस टर्म को? लैक्टोजेनेसिस, यानी कि उस टाइम पे कौन सी प्रोसेस होती है? लैक्टोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, हाइपोडर्मल इंजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज। हाइपोडर्मल इंजेक्शन को हम और क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, इंट्रामस्कुलर, इंट्रापेरिटोनियल, सबक्यूटेनियस या इंट्राथीकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो हाइपोडर्मल इंजेक्शन है उसका अदर नेम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हाइपोडर्मल इंजेक्शन को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर एम्स पटना। आई होप ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एम्स पटना के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स अगर आपने इन क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट सीरीज की तरह सॉल्व किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।